कहानी है अपराजिता भाग 2। रामू काका की बिटिया का विवाह था। पखुआ गांव से बड़ी भारी बारात आई थी। बड़की माई के पीछे हाथ भर घूंघट किए चौधराइन भी कन्या के पांव पूजने गई थी। उन्हें लगा था रामू अपनी बड़ी पुत्री कमला का विवाह रचा रहे हैं। लेकिन पीढ़े पर पियरी पहने गठरी बनी बैठी 12 साल की रश्मि को देख वे चौंक गईं। पता चला अनमासिकी, जिसे मासिक धर्म न हुआ हो। कन्या के कन्यादान से 1000 गोदान बराबर पुण्य मिलता है। और कमला का विवाह असंभव है, वह बाल विधवा है। साथ ही पखुआ वालों के यहाँ गौनय का रिवाज नहीं है, इसलिए भोर में ही विदाई होगी। चौधराइन उल्टे पांव लौट गईं और इन भांवर पड़ने की बेला में 10-12 पुलिस वालों ने विवाह मंडप घेर लिया। नाबालिग कन्या का विवाह 36 वर्षीय विधुर वर के साथ न रचाया जा सका। पंडित दुर्वास हरि बोलकर धीरे से खिसक लिए। बारात तितर बितर होली। ज्यादा धर्म कर्म बघारने पर रामू तिवारी को भी उनके अभूत समधी महोदय एवं दूल्हे सहित थाने बिठा दिया गया। घर में रोना पीटना मच गया। तेवराइन और उनकी धर्मधारिणी सखियों ने पानी पी पीकर चौधराइन को कोसने दिए। देर रात तक धड़ धड़ करते जनरेटर के स्वर को ठेंगा दिखाते पंचम स्वर गूंजते रहे। हाय रे बंगालिन, तोहके हमरी बिटिया के श्राप लगई, तोहरी हवेली औलाद न देखया। हाय ईसर बाबा काली माई, चौधराइन का ही पाप फलें। हाय चौधराइन, तोहरी सेज कोख सुनी रहे। इधर रमिला ने चुपते गोटे वाली लाल चुनरी उतारकर एक और धरी और उड़द भात खाकर चुपके से कमला जी के बगल दुबक कर लेट गई। अब उसे अपनी सहेलियों के पहली रात के किस्सों का भय न रहा था। पता नहीं ब्याह के बाद आदमी क्या कर देते हैं। उसके मामा की बिटिया की तो कूल्हे की हड्डी ही खिसक गई थी। 4 साल हुए, अब तक लंगड़ाती है बेचारी। संध्या को ब्याह के दूसरे ही दिन अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, तब कहीं जान बची। और गोमती पहली जचगी में ही अपने अजन्मे बच्चे समेत उसने मन ही मन अय्या को धन्यवाद किया। सब लोग कुछ भी कहें, लेकिन आज चौधराइन अय्या ने उसे बचा लिया था। महीने भर में रमिला फिर से पाठशाला आने लगी। इस घटना के अगले ही दिन कुएं पर चर्चा छिड़ी कि कैसे धर्म के नाम पर कभी न पिघलने वाले दरोगा त्रिपाल सिंह मोहिनी बंगालन के वशीकरण में धर्मच्युत हो गए और रामू की बिटिया का विवाह नहीं होने दिया। त्रिपाल बाबू ने जिस तरह पहली बार धर्म का रास्ता तजकर चौधराइन का पक्ष लिया, बिना वशीकरण के उन जैसे व्यक्ति का यह हाल होना असंभव है। वरना और भी कन्याओं के धर्म पांव पूजे गए हैं गांव में, वो पहले तो कभी नहीं बोले। और चौधराइन तो है ही बंगालन। फिर दिवाली की रात खुद ननकों ने उसे मंत्र साधते सुना था। इसके बाद एक रोज चौधराइन अपने खेतों के निरीक्षण के लिए निकली तो गांव की औरतों ने उन्हें घेर लिया। कुछ देर उन्होंने समझाने की कोशिश की कि छोटी सी बच्ची का विवाह करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं। लेकिन जब गांव गड़ी के रूढ़ स्वर न बदले और बात हाथापाई की ओर बढ़ने लगी, तो लाठी तानकर क्रुद्ध हो बोली, हमारे रहते अगर गांव में किसी छोटी कन्या का पाठशाला बंद करके उसकी शादी करने की कोशिश की गई, तो आप सब देख लीजिएगा ओमिका कौरबो। अब जाने दीजिए हमको, वरना काली माता का सौगंध एक एक का खोपड़ी तोड़ डालेंगे। वो रौद्र रूप और लाल लाल आंखें देख सबको दिवाली की रात, बंगाली जादू और शमशान वाले किस्से याद आ गए। इसी फागुन में चौधराइन ने एक और विस्फोट कर दिया। शिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ के दर्शन को गईं, तो किसी मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगती भावेश चंद्रा की अम्मा को देख ठिठक गईं। यही तो है जिन्होंने मुंह दिखाई पर चौधराइन के आंचल में 11 रुपए धरे थे। चंद्रा ने तो कहा था काशी यात्रा के समय भगदड़ में अम्मा लौकिक देह तजकर शिव के धाम चली गईं, जिसके इर्द गिर्द चंद्रा परिवार चीख चीख कर रो रहा था। उस विभत्स लाश के अंतिम संस्कार के समय देखने वालों ने आंखें भींच ली थीं। कुछ दौड़ धूप के बाद चंद्रा जी को मुआवजे के 2 लाख रुपये भी मिल गए थे। 3 साल से पितृपक्ष में सप्रेम अम्मा के नाम का हविष्य अग्नि को समर्पित किया जा रहा था और अम्मा यहाँ बैठी है। पूछने पर बुढ़िया ने बताया कि लल्ला उसे यहीं छोड़ गए और फिर लौटे ही नहीं। भगदड़ तो कहीं और पड़ी थी। वृद्धा ने चौधराइन के चरण पकड़कर गांव ले चलने की विनती की और चौधराइन पोटली समेत बुढ़िया को लेकर चंद्रा के द्वार पहुंच गईं। चंद्रा परिवार और स्वयं भावेश चंद्रा ने अपनी सगी मां को पहचानने से इनकार कर दिया। चंद्राइन और उनकी संतानों ने चौधराइन को जो गालियां दी कि सुनने वालों ने कान मूंद लिए। चौधराइन हिकारत से चंद्रा के दरवाजे पर थूक कर लौट आईं। पंचायत बैठी। बूढ़ी चंद्राइन गांव के मंदिर में पड़ी रहने को तैयार थी।
लेकिन चंद्रा परिवार उसे गांव से बाहर करने से कम पर राजी न था। अपने प्रिय पुत्र पौत्रों का यह रूप देख चंद्रायन रोए जा रही थी, लेकिन कागजों में स्वयं को जीवित सिद्ध कैसे करती। अंततः चौधराइन ने ही वृद्धा के योगक्षेम निर्वहन का जिम्मा लिया। पंचायत उठी तो उन्होंने भावेश चंद्रा से कह ही दिया, जो तुमने बोया है वो ही काटोगे। चंद्रापत्नी ने जवाब में एक मोटी सी गाली के साथ 2-4 कोसने दाग दिए। दिसंबर महीने की पौषी लगन में चंद्रा जी ने बड़ी बेटी के गौने की सायत निकलवाई। अम्मा वाली बात समधियाने तक जा पहुंची थी, और इससे भी बढ़कर चिंता इस बात की थी कि सरिता के मौसा ने दशहरे के मेले में उसे विधायक जी के चहेते राशिद ड्राइवर के साथ घूमते देखा था। बात हाथ से निकलकर लोगों की जुबान तक चढ़ जाए, इससे पहले इस चुड़ैल का गौना कर देना ही उचित है। ऐसा विचार कर आनन फानन में विदाई के सब प्रबंध किए गए। लाल जोड़े में गठरी बनी बिलखती बेटी को सीने से लगाए बिना ही जल्दी से विदा कर चंद्रा जी ने चैन की सांस ली। सांझ घिर आई थी। बारातियों से भरी बस का ड्राइवर कोहरे से निकलकर बार बार ओवरटेक करती एक बोलेरो से हलकान था। पुलिया पर आते आते संतुलन बिगड़ा और बस खंदक में जा गिरी। समधी सहित 3 बाराती आतिश यात्रा पर निकल गए, और गंभीर चोट से कराह रहे दूल्हे ने बेहोश होने से पहले देखा उसकी दुल्हन किसी जैकेट वाले की बाहें थाम बोलेरो में बैठकर निकल गई। इतना बड़ा अमंगल गांव में कभी नहीं हुआ था। पछाड़ खाकर गिरती चंद्रापत्नी को जाने किसने चौधराइन का श्राप याद दिला दिया, और उसी दम तय हो गया कि हो न हो चौधराइन ने ही कुछ टोना टोटका किया होगा। इस तरह की बातों का फायदा कनक राज महतो और लाला बाबूलाल ने उठाया। चौधराइन के खेतों से सटी मेड़ काटकर अपने खेत बढ़ा लिए गए और बाड़बंदी तक कर दी गई। गांव में सबको पता था कि यह काम गलत तरीके से किया गया है, लेकिन चौधराइन के द्वेष में सब चुप रहे। धीरे धीरे और लोगों ने भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू किया। रिद्धिमा के बेटों ने चौधराइन के खेत का हरा बेल का पेड़ अपने चक के अंतर्गत बताकर कटवा दिया। पूर्णेश्वर ने बगिया में कई फीट दायरा बढ़ाकर तार घेर दिए और गोभी की फसल रोप दी। विरोध करने पर चौधराइन के खेतों की रखवाली करने वाले हीरालाल को पीट दिया। चौधराइन ने अपने स्तर पर प्रयास किए। एफआईआर दर्ज हुई, लेखपाल बुलाए गए, लेकिन गांव भर के विरोध के आगे कुछ न हो सका। बाड़बंदी हटाई तो गई, लेकिन कुछ ही दिन बाद और जगह घेर ली गई। सबको लगा चौधराइन हार गई। तेवराइन हाथ नचाकर कहती, देख लेव, आज जादू टोना तक हमरी बिटिया का ब्याह रोके वाली के काम न आवा। चंद्रापत्नी मुंह ढांप तसल्ली करती, ईसर बाबा न्याय के हिन। लेकिन सब कयास झूठ हो गए। चैती नवरात्र के ठीक बाद कनक राज महतो के घर छोटी माता का ऐसा प्रकोप हुआ कि उनके पुत्र की एक आंख जाती रही। बाबूलाल पक्षाघात की मार खाकर खाट मैली करने की स्थिति में आ गए। इसी बरसात में रिद्धिमा का अजेय कहा जाने वाला छप्पर भी गिर गया। गोभी में ऐसे कीड़े लगे कि पूर्णेश्वर की सारी फसल चौपट हो गई। और तो और लेखपाल किसी बरसों पुराने मामले में सस्पेंड हो गए। कुएं पर, शिवालय पर, खलिहानों में और सब कहीं इन बातों के तार मिलाए जाने लगे कि जिसने चौधराइन का रास्ता काटा उसके काम कैसे कैसे बिगड़े। गांव में चौधराइन की तूती बोलने लगी। भले ही कोई उनके आगे अपने दुर्व्यवहार की माफी मांगने नहीं गया, लेकिन दबी जुबान में सबने मान लिया कि चौधराइन की शक्ति का कोई तोड़ नहीं। हमारे गांव में फिर कभी किसी बच्ची का विवाह 18 वर्ष के पहले नहीं हुआ। न ही फिर किसी ने अपने बूढ़े माँ बाप को काशी करवट के लिए भेजने की हिम्मत की। चौधराइन अप्रोक्ष रूप से गांव के हर सामाजिक और मांगलिक कार्यक्रम से बहिष्कृत कर दी गई। मुझे याद है वटसावित्री पूजन की भोर में शिवालय वाले बरगद के पास चौधराइन के पहुंचते ही दूबे की पतोहू कैसे हाय मैया कहकर भागी थी, और उसके पीछे आनन फानन में बहुत सी औरतें बरगद के 108 फेरे तक आधे अधूरे छोड़ भाग खड़ी हुई थी। ताईजी और उनके साथ की औरतें भागी तो नहीं, पर यथासंभव चौधराइन से बचते बचाते पूजा निपटाती रहीं। चौधराइन अय्या बिल्कुल शांत रहीं, और उनकी दहशत में वृद्धा बड़की चौधराइन से तो किसी ने हालचाल तक न पूछा, जो अभी कुछ समय पहले तक गांव की महिला मंडलियों की प्रमुख आकर्षण हुआ करती थी। मुझे जल्दी सामान समेटने का निर्देश मिला, और मैं बेचारगी से उस तल्ख माहौल में अपनी चौधराइन अय्या की मनोदशा महसूस करने के सिवा कुछ न कर सकी। उसी साल नवंबर में बड़की चौधराइन की मृत्यु पर गांव से 10 लोग भी अंत्येष्टि में शामिल नहीं हुए। चौधरी जी के साथियों ने ही कंधा दिया था।
खुद चौधरी जी 13वीं तक गांव में न रुक सके थे। 2 ही दिन में लौट गए। चौधराइन ने विधि अनुसार 13वीं का आयोजन किया पर गांव से कोई गया ही नहीं। अंत में सारा भोजन शहर की किसी संस्था के पास भिजवाना पड़ा, जो गरीबों को मुफ्त खाना खिलाने का पुण्य कार्य करती थी। गांव में यही सब चलता रहा। कुछ भी दुर्घटित होता तो अंधविश्वासी हृदय चौधराइन पर ही संदेह करते। छोटे बच्चे उनकी बगिया की ओर जाते तो शाम को उन्हें एक छींक भी आने पर लोग चौधराइन को कोसते और 11 रुपया दक्षिणा देकर पंडित दुर्वास से नजर उतरवाते। वे सारे गांव के लिए खलनायिका बना दी गई। पीठ पीछे नहीं बल्कि खुलेआम उन्हें टोन्ही कहा जाने लगा और इस एक शब्द की आड़ में लोग अपना स्वार्थ साधते रहे। बगिया का बाड़ भी चौधराइन अय्या ने नहीं घिरवाया, बल्कि गांव के लोगों ने घेर दिया ताकि वो इस पार आकर अपने खेत देखने न जा सकें। प्रकट रूप में कहा गया कि बाढ़ छोटे बच्चों को टोने टोटके से बचाने के लिए घेरा गया है। दूसरी ओर का रास्ता तालाब की ओर से घूमकर गांव की ओर आता है, जहां उनका अक्सर आना संभव नहीं था। चौधराइन अय्या अकेली कब तक विरोध करती। हवेली में अब केवल वो और ननको फुआ बचे हैं। चौधरी जी सालों से नहीं आए, न उन्हें गांव आने में कोई रुचि है। गांव के जगदीश ठाकुर ने हीरालाल के साथ चौधराइन की अंतरंगता के किस्से उड़ाने शुरू कर दिए। बड़ी से बड़ी कठिनाई से लड़ जाने वाली चौधराइन अय्या चरित्र पर यह चोट नहीं सह सकी। जिस दिन उन्हें यह बात पता चली, उस दिन हमारा न्याय अब ईश्वर करेगा कहकर बिल्कुल शांत हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। हर तारीख पर अपने मुकदमे की पैरवी के लिए बाकायदा कचहरी जाती है। यथासंभव दूसरों के हक के लिए लड़ती है, पर वे है बहिष्कृत ही। सुना है कुछ बीमार रहती है, पर कोई उनसे मिलने नहीं जाता। विगत की स्मृतियों पर उतराते हुए पता ही नहीं चला कब सूर्यदेव पेड़ों के झुरमुट लांघकर उस पार चल दिए। सारी कथा सुनकर दीपेश हतप्रभ सा बैठा रह गया था। मैंने उसे उसके विचारों के साथ अकेला छोड़ देना उचित समझा और ताईजी के पास चली आई। अगले दिन सवेरे ही दीपेश कुछ जरूरी काम बताकर घर से निकल गया और देर शाम लौटा। पूछने पर मुस्कुराकर बात टाल गया, लेकिन रात के खाने के बाद रिद्धिमा ने जाने क्या कह दिया कि ताईजी की त्योरियां चढ़ गईं। तेज आवाज में उन्होंने दीपेश को पुकारा और आते ही बरस पड़ी। हमारे मना करने के बावजूद क्यों गया उस जादूगरनी के घर लल्ला? हमसे ज्यादा वही तेरी सगी है। क्या जादू टोना कर दिया है उसने तुझ पर मेरे बच्चे, कि तुझे हम नहीं दिखते? कहते कहते हाई ब्लड प्रेशर की मरीज ताईजी बेहोश हो गई। दीपेश ने बिना एक शब्द बोले उनका उपचार किया और सारी रात ताईजी की मसेहरी के पायताने बैठा उनके पांव दबाता रहा। सप्ताह भर बाद दीपेश ने कुछ कागजात ताईजी के सामने रख दिए और उनकी आंखों में उतर आए प्रश्न का जवाब दिए बिना बाहर चला गया। ताईजी के इशारे पर मैंने फाइल खोली। कुछ स्टाम्प पेपर थे जिनके अनुसार श्रीमती अपराजिता चित्रा चौधरी पत्नी श्री महेंद्र चौधरी ने अपनी आम की बगिया के बगल में 5 बीघा भूमि श्री दीपेश मिश्रा को अस्पताल बनाने के लिए दान कर दी है। ताईजी सन रह गईं। दोपहर को ससुराल प्रस्थान करते हुए रास्ते में मैंने देखा, अय्या की बगिया पर जबरन बनाई गई बाड़ का नामो निशान नहीं है, बल्कि वहां बाकायदा जमीन नपवाकर बाउंड्री बनवाई जा रही है। गाड़ी चला रहे दीपेश को देख मजदूरों ने जोर से आवाज लगाई, राम राम भैया। उसने भी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। मैंने अचरज से दीपेश को देखा। उसने धीरे से चौधरी जी की हवेली की ओर इशारा किया। आम के छतनारे पेड़ की ओट में नीली साड़ी पहने एक सुनहरी मूर्ति झिलमिला गई। उन्हें देख अनायास में हाथ जोड़कर मुस्कुरा उठी और ओझल होने तक उन्हें ही देखती रही। स्टेशन पर मैंने पूछा, ताईजी कह रही थी अस्पताल के लिए हमारी जमीन भी ली जा सकती थी ना? यह सब क्यों कर रहे हो दीपेश? दीपेश का स्वर गूंजा, क्योंकि गांव से अंधविश्वास की बीमारी ऐसे ही दूर की जा सकती है। अय्या हमारी अपनी नहीं, फिर भी हमारी माँ जैसी है। हम कब तक उनके बारे में बुरी बातें सुनते रहेंगे? किसी को तो इसका उपाय करना होगा ना, और यही सबसे बेहतर उपाय है दीदी। जानती हो मैंने अस्पताल का नाम क्या सोचा है? मैं हैरान थी। अपराजिता हेल्थ केयर एंड मैटरनिटी सेंटर, जो कि बिल्कुल निशुल्क होगा। एनजीओ से बात हो गई है, कई साथी डॉक्टर्स भी उत्साहित है। तुम बस देखती जाओ, कुछ सालों में यहाँ की फिजा बदल चुकी होगी। अरे हाँ, अय्या ने तुम्हारे लिए कुछ दिया है, यह पकड़ो। एक छोटी सी कागज की पुड़िया मुझे थमाकर दीपेश पूछताछ काउंटर की ओर बढ़ गया।
मैं आतिश जी को फोन मिलाने चली कि पीछे सामान रख रहे रजत और लल्लन की दबी सी आवाज आई। मोहनी बंगालिन के फंदे में अपने दीपेश भैया भी फंस ही गए। सच कहते हो भैया, उसके मंतर की कौनो काट नहीं। मेरा मन कड़वाहट से भर उठा। जाने कब तक अय्या को यह दंश सहना होगा। इतने में देखा, सामने से मुस्कुराता दीपेश चला आ रहा था, दृढ़ता और आत्मविश्वास से भरा। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।